Hello everyone, dear student. Today we will start Unit 9 poem Granny Granny Please Comb My Hair from the English NCERT book. Let's start. Granny Granny Please comb my hair. You always take your time and you always take such care. इसमें बोलती हैं ग्रैनी ग्रैनी मीन्स दादी माँ प्लीज़ कॉम माई हेयर, प्लीज़ मेरे हेयर कॉम कर दीजिए। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, आप हमेशा टाइम का बहुत ध्यान रखती हैं। यू ऑलवेज टेक सच केयर, और आप हमेशा मेरा भी ध्यान रखती हैं। इसमें ये बोलती है, ये छोटी बच्ची जो है ये बोल रही है अपनी दादी माँ को कि दादी माँ प्लीज़ मेरे हेयर को कॉम कर दीजिए, और आप हमेशा टाइम का बहुत ध्यान रखती हैं। आप हमेशा मेरा भी बहुत ध्यान रखती हैं। ये बच्ची अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है ना, ये अपनी बातें बता रही है। और इसकी दादी माँ भी देखो इसके हेयर पे कॉम कर रही है, ऑयल कर रही है। देखिए नेक्स्ट इज यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज। तो ये कहती है यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, ये क्या बोल रही है, आप मुझे कुशन पर अपने घुटनों के बीच में बिठाती हो, बिटवीन योर नीज। ठीक है, ये कह रही है कि आप मुझे कुशन पर, कुशन मीन्स कोई भी तकिया, ठीक है, तकिए के ऊपर बिठाती हैं, और घुटनों के बीच में, बिटवीन योर नीज मीन्स घुटनों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में ये बच्ची को बिठा लेती है। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, फिर वो कहती है फिर आप मुझे नारियल का तेल लगाती हैं बहुत ही आराम आराम से, जैसे, और उसको ऐसे लगता है जैसे कि जेंटल एज अ ब्रीज, की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। देखो इसमें क्या कह रहा है ये बच्ची क्या बोल रही है, यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, कि दादी माँ आप मुझे कुशन पर अपने घुटनों के बीच में बिठाती हैं, फिर नारियल का तेल लगाती हैं बहुत ही आराम आराम से, और उसको ऐसे लगता है जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। You have all the time in the world, and when you have finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? ये कहती हैं तुम्हारे पास पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टाइम होता है, एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, ओके, जब तुम मेरा तेल लगाना फिनिश कर देती हो, यू ऑलवेज टर्न माई हेड, ये कहती है कि तुम हमेशा मेरा फेस, अपनी सिर उसकी तरफ करती हैं, अपनी तरफ करती हो दादी माँ, एंड से, और कहती हो नाउ हुज अ नाइस गर्ल, अब हमारी पूरी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कौन है। हमारी दादी माँ जब प्यार करती है तो यही बोलते हैं ना हमें प्यार से, सबसे अच्छा बच्चा है मेरा, सबसे अच्छा। तो ऐसे ही इसकी दादी माँ इसको कह रही है। देखो इसमें क्या कहती हैं कि दादी माँ आपके पास पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टाइम है, और जब आप मेरे को कंघी करना, कॉम करना, तेल लगाना फिनिश कर देती हैं, आप अपने मेरा जो हेड है अपनी तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं अब दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कौन है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसमें क्या है पूरी पोएम में, जो एक दादी माँ है, ये दादी माँ अपनी छोटी सी जो अपनी मतलब उसकी पोती है उसको वो कर रही है, कॉम करती है, और क्या कहती है कॉम करते हुए, पूरे शुरू से देख लीजिए एक बार पूरी स्टोरी में क्या आया कि दादी माँ प्लीज़ मेरे हेयर पे कॉम कर दीजिए ना, आप हमेशा टाइम का बहुत ध्यान रखती हैं, आप मेरा भी ध्यान रखती हैं, आप मुझे कुशन पर बिठाकर अपने घुटनों के बीच में बिठाती हो, और फिर मुझे नारियल का तेल लगाती हैं बहुत ही आराम से, और उसको ऐसा लगता है जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। फिर वो कहती है कि दादी माँ आपके पास तो पूरे संसार का सबसे ज़्यादा टाइम है, जब उसको फिनिश कर लेती हैं वो तेल लगाना, कि आप मुझे मेरा फेस
अपनी तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं अब अच्छी लड़की कौन है। अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। एक्टिविटी 1 इज न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज केयर, CARE, केयर। केयर मीन्स ध्यान रखना, है ना। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, है ना। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। नाउ सेकेंड इज कुशन। दीज आर वेरी कलरफुल कुशंस। कुशन मीन्स तकिए। तो देखिए ये बहुत सारे कलरफुल कुशंस है। नेक्स्ट इज नीज। नीज मीन्स घुटने। जैसे उसकी दादी माँ क्या करती थी, घुटने के बीच में उसको बिठाती थी और फिर उसके कोकोनट ऑयल उसके रब करती थी उसके हेयर्स में। तो नीज मीन्स घुटने। ही हैज़ हर्ट हिज नी वाइल प्लेइंग। देखो ये होता है घुटना, ठीक है। उसका इसने क्या कहा इसका सेंटेंस फॉर्मेशन में कि उसके घुटने पर चोट लग गई खेलते हुए। नेक्स्ट इज जेंटल। जेंटल मीन्स काइंड। काइंड, माई टीचर इज़ वेरी जेंटल। मेरी टीचर बहुत जेंटल है। नेक्स्ट इज ब्रीज। ब्रीज मीन्स जेंटल विंड, ठंडी ठंडी हवा। द ब्रीज ब्लू द फ्लावर्स एंड द लीव्स। इसने कहा जो ब्रीज है, ब्रीज मतलब विंड जो है वो फ्लावर्स पर और लीव्स के ऊपर पड़ रही थी। नेक्स्ट इज नाइस। नाइस मीन्स गिविंग प्लेजर, किसी को हम प्लेजर दे रहे कि हमें अच्छा लग रहा है। नाइस, इट इज़ वेरी नाइस टू मीट यू। तो उसे ये कहते हैं कि मुझे तुझसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस। एक्टिविटी 2 इज रीडिंग इज फन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू। लिटिल गर्ल क्या चाहती थी अपनी ग्रैनी से कि वो क्या करे। क्या चाहती थी सोचिए। देखिए वो क्या चाहती थी कि वो उसके हेयर पे कॉम करे, है ना। तो देखिए द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू कॉम हर हेयर। आंसर इज लिटिल गर्ल, यहाँ से ही बना है। द लिटिल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू के बाद आप करेंगे कॉम हर हेयर। नेक्स्ट इज व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हेयर। ग्रैनी ने उसके हेयर्स पे क्या रब किया था, क्या लगाया था, कोकोनट ऑयल, है ना। तो आप देखिए इसका आंसर ग्रैनी रब्स अ लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। तो ग्रैनी रब, इसके बीच बाद लिखोगे आप अ लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। नेक्स्ट इज डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी। क्या लिटिल गर्ल लव करती थी, प्यार करती थी अपनी दादी माँ से, करती थी ना। तो आप क्या आएगा, येस द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। आइए बात करते हैं। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू। क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। अगर रहते हैं तो आप लिखिए येस, अगर नहीं रहते तो नो। डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम। क्या आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, खेलने में या कहीं उनके साथ वॉक करने में, कहीं जाने में। अगर करते हैं तो येस लिखिए। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो ऑब्वियस टाइम भी स्पेंड करते होंगे, है ना। तो येस, अदरवाइज नो। हाउ डू यू हेल्प देम। आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम अपने बच्चों की बात करें, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या बुक रीड करके दिखाते हैं या फिर न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है वो बताते हैं। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स विद रीडिंग बुक्स, या आई रीड देम स्टोरीज, है ना। कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज। तो आप ग्रैंड मदर को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। कोई कहता है दादी माँ, कोई दादी जी। जो आप कहते हैं ना वही आपने राइट करना है। जैसे मैंने कहा दादी जी, तो दादी जी। कोई माँ बोलता है, कोई दादी माँ बोलता है, जो बोलते हैं वही आपने राइट करना है। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज। अब ग्रैंड फादर को क्या बोलते हैं, तो दादाजी, है ना। कोई बाबा जी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है।
तो जो आप बोलते हैं वही आप लिखेंगे दादाजी। नेक्स्ट इज डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, कैन यू नेम दैम? क्या तुम किसी ओल्ड पीपल को जानते हो? ओल्ड मतलब बड़े, ठीक है, बुजुर्ग लोग जो है, तो आंसर आ जाएगा यस। फिर उसका नेम बता दीजिए, है ना, उसका नेम क्या है, उनसे पूछ के आइए। नहीं तो हाउ कैन यू मेक दैम हैप्पी, आप उनको कैसे हैप्पी करते हैं, कब खुश होते हैं? अगर आप उनसे बातें भी कर लोगे ना, वो खुश हो जाते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ से ना ये कट करके आई कैन मेक दैम हैप्पी बाय टॉकिंग विद दैम, कि मैं उनसे बात करके, टॉकिंग विद दैम। नाउ हैव यू एवर गोन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर गए हो? तो कुछ भी अगर गए हैं तो लिख देंगे यस, यस आई वेंट वृंदावन, अगर वृंदावन गए हैं, जहाँ पे शिमला गए हैं उनको लेकर, हरिद्वार गए हैं, आई वेंट वृंदावन, वृंदावन विद माई पेरेंट्स। ठीक है, आप राइट करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स, यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर। इसने कहा किसी भी ऑर्डर में लिखकर आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं, ओनली इसमें से ग्रैंड पेरेंट्स में से यूज़ करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से अगर हम देखें, एक बन रहा है रेंट, RENT, रेंट, है ना। और क्या बन रहा है, अगर आप देखेंगे RAT, रैट भी बन रहा है यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं RAT, रैट। किसी भी ऑर्डर में आपको ऐसे लगे, ऐसे में यहाँ से ग्रांट, GRAND, ग्रांट, यहाँ से ये भी बन रहा है अगर आप देख रहे हैं। और यहाँ से देखो STAR, स्टार, STAR, स्टार। नेक्स्ट इज, और क्या लग रहा है आपको, क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है हमारे पास ईयर्स, देखो EARS, ईयर्स। और भी बन रहा है हमारे पास AND, एंट, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से बन रहा है ANT, एंट। फिर आपके पास NET, नेट। बहुत सारे वर्ड्स आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी अपनी मर्जी से जो आपको दिख रहा है वो वर्ड्स बना सकते हैं। ये आपने इसमें बनाने हैं। देखिए जैसे इसमें बन के आया ग्रैंड, रेंट, पार्ट, PART, पार्ट भी बन रहा है, TN10, PNTS, ANTS, एंड पेरेंट्स। जो भी आपको ठीक लगे आप वो बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, यूज ऑफ ही, शी, इट। ही, इट, देखो ही का यूज़ आप कब करते हैं, शी का कब करते हैं, और इट का कब करते हैं। ही जो होता है टू इंडिकेट अ बॉय और अ मैन, बॉय और मैन के लिए हम ही करेंगे। शी करेंगे हम गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए। और इट किसी भी थिंग के लिए, एनिमल के लिए आप इट वर्ड यूज़ करेंगे। बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, और थिंग्स के लिए इट या एनिमल्स के लिए। देखिए, replace the names in the sentence using a word from the box. मीना is playing with a doll. इसने लिखा है कि मीना is playing with a doll. मीना डोल के साथ खेल रही है। तो मीना क्या है, मीना एक गर्ल है। गर्ल के लिए हम क्या लगाते हैं, she is a girl. राम is climbing a tree. राम एक ट्री पे क्लाइंब कर रहा है। डैश इज अ बॉय, तो राम ही है या शी है, राम इज अ बॉय, तो उसमें क्या होगा हमारा, ही इज अ बॉय। नेक्स्ट इज डू नॉट ईट दैट मैंगो, इस मैंगो को मत खाओ। डैश इज नॉट राइप, यह मैंगो क्या राइप नहीं है, मतलब पका हुआ नहीं है,
तो आप इसमें क्या लिखोगे, मैंगो है, कोई भी थिंग है ये, तो उसके थिंग के लिए आपका क्या आता है, इट। नेक्स्ट इज, देखिए इसके आंसर्स हैं आपके पास। एक्टिविटी 5, सपोज यू गॉट टू स्टे with your grandparents for a week, make a list of things that you would like to take with your for them. Do not forget to put a an or the, जरूर। इसने कहा आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 1 वीक के लिए बाहर गए, लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की आप क्या क्या उनके साथ लेके जाएंगे। ठीक है, आप क्या क्या लेके जाएंगे। अगर वैसे भी जनरली पूछा जाए तो आपके पास टूथब्रश जरूर होना चाहिए, है ना, एक सॉप होनी चाहिए, टॉवल होना चाहिए हाथ धोने के लिए, एक सूटकेस होना चाहिए सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, क्योंकि 1 वीक के तो ज़्यादा हो जाएंगे। हैंड बैग होना चाहिए, है ना। तो आप क्या क्या लेके जाएंगे, वाटर बोतल लेके जाएंगे या बुक लेके जा रहे हैं, और कहीं जा रहे हैं आप, सबसे मेन बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो उसकी टिकट आपके पास होनी चाहिए, है ना। अगर दादाजी स्टिक हाथ में रखते हैं तो उनकी स्टिक होनी चाहिए, उनके स्पेक्टिकल्स होने चाहिए, उनकी क्लोथ्स होने चाहिए। तो ऐसे आप क्या क्या लेके जाएंगे उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे इसने मैंने बताया, आई वुड लाइक टू टेक द फॉलोइंग थिंग्स फॉर माई ग्रैंड पेरेंट, स्वीट बॉक्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ वॉकिंग स्टिक फॉर माई ग्रैंड पेरेंट, अ बॉक्स फुल ऑफ मेडिसिन का बॉक्स जरूर होना चाहिए, है ना, फर्स्ट एड के लिए, अ होली बुक, स्टोरी बुक, धार्मिक बुक जो उनको अच्छी लगे, स्टोरी बुक, एमरजेंसी टॉर्च लाइट, लाइट चली जाए तो एमरजेंसी टॉर्च लाइट भी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, आजकल तो फ़ोन्स में ही होती है ना। तो आपने अपने आप लिखना है कि क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या लिख के जाना चाहेंगे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5, थैंक यू कार्ड। मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। थैंक यू कार्ड अगर आपको बनाना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो देखिए आपको क्या क्या नीड होगी। You need a chart paper of any color of 9 inch into 12 inches, sketch pens, stickers, design blocks। देखो ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए, चार्ट पेपर या कलर ऑफ 9 इंच और 12 इंचेस, स्केच पेन्स हो, स्टिकर हो, तो ये चीज़ें की नीड होगी। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले जो आपके पास है उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड कर लिया, देखो हमने एक पेपर लिया था उसको फोल्ड कर लिया। ड्रॉ और स्केच पिक्चर्स ऑन, उस पर पिक्चर बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बनाई है मैंने, है ना, इस कार्ड पर बनाई हुई है। मैसेज इनसाइड, उसके अंदर एक मैसेज जरूर लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए। यू आर अ स्वीट, हम लिख सकते हैं ना कि यू आर अ स्वीट एंड लवेबल ग्रैंड पेरेंट्स इन माई लाइफ, यू आर माई लाइफ। तो आप कोई भी मैसेज इसमें लिख सकते हो, आई लव यू ग्रैंड पेरेंट्स। बिगिन विद डियर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। उसने कहा जब शुरू करोगे ना तो आपने सबसे पहले ये ज़रूर करना है, डियर ग्रैंड फादर, डियर ग्रैंड मदर, जो भी मैसेज लिखेंगे, है ना। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे के लिए बनाया है, ऐसे कोई भी कार्ड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंड फादर, एड हिज हैट, टाई, मुस्टाच, ग्लासेस, sticks, etc. Write each word in the given box, color the picture and write his name। देखो एक आउटलाइन है ग्रैंड पेरेंट्स की, उसने क्या कहा है इसमें ना, आप ऐड कीजिए। एक तो हैट, इसकी हैट बनाइए, है ना, जैसी भी बना सकते हैं, जो जैसी भी पहनते होंगे उनकी हैट बना दीजिए। फिर आपके पास है उनकी टाई बनाइए, टाई बना देंगे फिर हम उनकी। फिर उसने कहा है मुस्टाश, मुस्टाश क्या होती है, उनकी मूछें बना दीजिए, सही से बना लेनी है, ये इसमें सही से ये चल नहीं पाता है। ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स उनके चश्मे, स्पेक्टिकल्स बना दीजिए उनके। नेक्स्ट इज स्टिक, उसके हैंड में उनके हैंड में एक स्टिक पकड़ा दीजिए। राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स, हर बॉक्स को उसके और कलर भी करने हैं, ठीक है। आप जैसे इसमें हमने क्या क्या लिखेंगे, हमने क्या क्या कलर किया, उसकी हैट बनाई, टाई बनाई, जो जो लिखेंगे, मुस्टाच, ग्लासेस, ठीक है, उसकी कलर किया, स्टिक में स्टिक बनाई, और रिस्ट वॉच उनको कलर किया,
स्लीपर्स, पैंट, इन सब में आप लिख सकते हैं. नाउ दिस इज अ फैमिली पिकनिक, गिव नेम टू ऑल द पेपर. ये एक फैमिली पिकनिक है, इसमें सबको नेम दिया हुआ है. लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस यूजिंग फ्रेजेस. इसने कहा इसमें ना इस पिक्चर को देखिए और इसके ना सेंटेंस बनाइए. ये जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या क्या होगा, ये वर्ड आप लिख सकते हैं. ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप रैपर्स एंड वेस्ट पेपर, सर्विंग फूड, प्लेइंग फुटबॉल, टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, फिशिंग विद ग्रैंड पेरेंट्स. तो आप इसमें से क्या लिखेंगे, हम बता सकते हैं ना. देखो इसमें एक पूरी फैमिली है, ये पूरा एंजॉय कर रही है पिकनिक में, वो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं पीछे, है ना. ये जो गुड़िया है, ये जो गर्ल है देखो, ये उठा रही है, ये पेपर्स उठा के डस्टबिन में डाल रही है ना. और जो ये जो बच्चा है देखो, ये छोटा सा लिटिल बॉय है, ये फिशिंग की तरफ है. उधर से पिक्चर नहीं आ रही, ये यहाँ से फिशिंग कर रहे हैं, मतलब उसको फिश पकड़ रहे हैं. ये एक हैप्पी फैमिली का सीन है. ऐसे ही आप इसमें राइट डाउन कर देंगे. यहाँ पर कुछ लाइन्स है हमारी, है ना. आप अपने आप को ले सकते हैं यहाँ पर कुछ भी. आवर फैमिली हैज़ कम टू एंजॉय पिकनिक. और क्या बना सकते हैं आप, दे आर ईटिंग फूड टुगेदर, है ना. तो आपका आ जाएगा दे आर ईटिंग फूड टुगेदर. फिर आप कह सकते हैं गर्ल इज पिकिंग अप रैपर्स फ्रॉम ग्रीन ग्रास. और क्या कह सकते हैं आप, बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फादर. दिस इज अ सीन ऑफ हैप्पी फैमिली. तो आप कोई भी लाइन्स लिख सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट.